होते ही जब उस खेत का मालिक अपने खेत की हालत देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके गेहूं के खेत को किसी ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए अब वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि आज रात उन्हें ही खेत की पहरेदारी करनी होगी। अब उस किसान के जाते ही उसके दोनों बेटे अपने सबसे छोटे भाई को ये काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल किसान के सबसे छोटे बेटे इवान को सभी लोग बेवकूफ़ समझते थे और उसके भोलेपन का फायदा भी उठाते थे। अब अगली रात इवान अपने खेत में बैठा हुआ था, तभी अचानक उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनते ही इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने एक सुंदर व्हाइट कलर का विशाल घोड़ा खड़ा है। इवान उस घोड़े को देखते ही अपनी रस्सी को उसकी तरफ फेंक देता है उसे पकड़ने के लिए, पर तभी वो घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। अब इससे पहले कि वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता, इवान उस रस्सी को पकड़ लेता है और उस घोड़े के साथ ही आगे जाने लगता है। अब वो घोड़ा इवान को लेकर आसमान में उड़ जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो घोड़ा नीचे एक दलदल में गिर जाता है। वहीं इवान जमीन पर गिरता है। अब इवान जैसे ही देखता है कि वो घोड़ा दलदल में धंसता जा रहा है, वो जल्दी से उस घोड़े की मदद करता है और उसे उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। दलदल से बाहर निकलते ही इवान देखता है कि उस घोड़े की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये देखकर इवान को उस घोड़े पर दया आ जाती है, इसलिए इवान उस घोड़े से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारी फसलों को बर्बाद नहीं करोगे। वो घोड़ा हाँ में अपना सिर झुकाता है। अब इवान उस घोड़े की गले की रस्सी खोल देता है। इसके बाद वो घोड़ा इवान को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। इवान भी अपने फार्म हाउस में जाकर सो जाता है, पर जैसे ही सुबह होती है इवान को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने दो घोड़े खड़े हैं। अब इससे पहले कि इवान कुछ समझ पाता, एक आवाज़ उससे बताती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनते ही इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक छोटा सा घोड़ा खड़ा है। उस घोड़े का नाम फॉल होता है। ये उसी घोड़े का बेटा है जिसे कल रात इवान ने बचाया था। फॉल इवान से कहता है, कल रात तुमने मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे मेरी माँ तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए गिफ्ट के तौर पर उन्होंने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े भेजे हैं। ये सुनते ही इवान काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं बाहर हम इवान के पिता को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी खेत कल रात से भी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। ये देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में इवान को आवाज़ लगाते हैं। इवान अपने पिता की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। ये देखकर फॉल इवान से कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, और इसके बाद फॉल इवान को हवा की स्पीड में उड़ाता हुआ वहाँ से दूर लेकर आ जाता है। पर वहाँ आते ही इवान फॉल से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे वो दोनों घोड़े चाहिए, मैं उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनते ही फॉल कहता है, इसके लिए वापस जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर फॉल एक तेज आवाज निकालता है। उस आवाज को सुनते ही दूर खड़े वो घोड़े भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब इवान उन घोड़ों